हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम लोग बीपीएससी अभी मेंस एग्ज़ाम जो है मुख्य परीक्षा, उसके बारे में लास्ट मिनट एडवाइस में क्या कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए और पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे कि पेपर को लिमिट टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि हम लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो कुछ चीज़ें जैसे कि पेन कौन सा यूज करना है एग्जाम में, तो पेन हमेशा हम लोग एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि बॉल पेन ही यूज करना है। तो बॉल पेन यू कैन यूज आइदर ब्लू जो हम लोग अभी यूज करें और ब्लैक यूज कर सकते हैं। ब्लैक इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जेल पेन आप न यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, जेल पेन आप नहीं यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कैलकुलेटर का आता है। कैलकुलेटर किस चीज़ के लिए? पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स जो पोर्शन होता है उसके लिए आप नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर जो स्टेशनरी शॉप पे आप लोग देखते हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर हम लोग यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए और उसी का यूज करें। तीसरा पॉइंट हो गया कि हम लोग अब अंडरलाइनिंग का, क्वेश्चन में अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नहीं करना है, लेकिन अब जब जो आप सारा चीज़ कुछ लिख लेते हैं मतलब एक पेज में, तो कुछ पॉइंट्स पे आप हाईलाइट करना चाहते हैं। लाइक आप कुछ एक यूनिक चीज़ दे रहे हैं तो आप जो चाहते हैं हाईलाइट करें तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अंडरलाइन करें। लाइक एक पेज में मुश्किल से 3, 4, 5 से ज़्यादा अंडरलाइन ना करें। अंडरलाइनिंग का इशू हो गया। फोर्थ पार्ट है कि अब हमारा पहला पेपर लाइक हिंदी है, तो हिंदी में आप बेसिक थिंक कर लीजिए, वो पास हो जाइएगा। पांचवा पार्ट हम बताते हैं कि पेपर वन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे लिमिट टाइम में। तो उसका ये है कि हम बीपीएससी प्लेटफॉर्म के टेस्ट का एक पेपर ले लिए, टेस्ट सीरीज का, फुल टेस्ट का। इसमें है कि पहला सेक्शन जो आता है टेस्ट पेपर 1 का, जो 300 मार्क्स का है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 1 का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, हिस्ट्री एंड कल्चर का, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर का सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और ये स्टैटिक चीज़ है जो सभी पढ़े रहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिमिट टाइम में कवर करें। लिमिट टाइम में कवर कैसे करें? जैसे कि 3 आवर्स दिया हुआ है, तो अगर तीनों सेक्शन को हम देखें तो पहला सेक्शन में 3 क्वेश्चन, दूसरा में 3, तीसरे में 2, तो आप इसको डिवाइड इक्वल टाइम नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं हिस्ट्री का, वो आप स्टैटिक है, लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857 ये क्वेश्चन है, तो इसको पहला क्वेश्चन कोई भी एक सेलेक्ट करे, उसको बहुत अच्छे से लिखने का कोशिश करें। उसके लिए कभी 30 मिनट्स भी लग जाए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो आप पहला पेपर आप कोशिश कीजिए 1 आवर एंड 15 मिनट्स, मतलब 1.25 घंटा में आप कंप्लीट कर लें। नहीं होता है 1.5 घंटा भी लगता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 1 आवर 1.25 घंटा में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। ये 4 क्वेश्चन संथाल अपराइजिंग है, तो ये इजी है, तो इसको कर दे। उसके बाद सेक्शन 2 को आप छोड़ दें, जिसमें क्या है 3 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का करना है। सेक्शन 2 के बाद आप सीधे सेक्शन 3 में जाए। सेक्शन 3 में हम इसलिए जाने को बोल रहे हैं कि सेक्शन 3 है स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में 2 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप कैलकुलेशन अगर गलत करते हैं तो आपका सीधे 72 से 0 मार्क्स हो जाता है। अगर पूरा क्वेश्चन गलत करते हैं तब, एक कोई पार्ट करते तो एक वो 5 मार्क्स 10 मार्क्स का वो गलत होगा। तो आप चाहिए कि जो स्टैटिक पोर्शन है एकदम स्टैटिक माइंड, शांत दिमाग से इसको बनाए और इसका दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। एक पाई चार्ट वाला जो ईजी होता है उसको कर ले, उसके बाद लाइन या बार वाला एक कंप्लीट कर ले, और उसके बाद क्या करें आप, तब उसके बाद करेंट अफेयर्स में आए। करेंट अफेयर्स में 3 टॉपिक करना है, 3 ही क्वेश्चन करना है। तो इसमें आप लास्ट में इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि लास्ट में आप देखते हुइएगा कि आपके पास टाइम नहीं बचता है, तो लास्ट क्वेश्चन को आप जैसे तैसे कंप्लीट करते हैं। तो अगर लैंग्वेज है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, अगर लैंग्वेज नहीं है, मैथ है, तो वो नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैथ को पहले कर ले, लास्ट में इसको करें। अब दूसरा पेपर 2 है। पेपर 2 क्या है? पेपर 2 आ गया हमारा, एक और टेस्ट का है। इसमें हम लोग पहला है पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, तो इसको सीरियली हम लोग कर सकते हैं। पहले सेक्शन 1 को तीनों क्वेश्चन को कर ले। यहाँ भी आप 1.25 घंटा आप दे सकते हैं पहला सेक्शन में। उसके बाद थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर लगे तो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेक्शन 2 है ज्योग्राफी एंड
इकोनॉमी, इसको फिर सीरियली कर लीजिए, इसको अच्छे से कीजिए, इसको भी आप 1 आवर दीजिए एटलीस्ट, तो फिर भी आपके पास 45 मिनट बचते हैं या 40 मिनट भी बचे। उसके बाद सेक्शन 3 पे जाइए, साइंस सेंटर, इससे 2 ही क्वेश्चन करना रहेगा। तो लास्ट में आप क्वेश्चन को एनी हाउ कंप्रेस करते हैं शॉर्ट टाइम, अगर टाइम बचता है कम रहता है तो। तीसरा चीज़ ये है कि आप ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल में भी कोई इशू नहीं है, ऑप्शनल आप जैसे करते हैं उसी तरीके, जैसे आप जीएस किए हैं वैसे ही जीएस करें। लेकिन जिनका टेक्निकल है, टेक्निकल में इशू क्या होता है हमारे बिहार से, कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, टेक्निकल को इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर लैंग्वेज इशू रहता है कि जैसे आप जीएस हिंदी लैंग्वेज ले लिए हैं और ऑप्शनल को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, जो मैथ है या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इन लोगों को बोलना चाहेंगे जो टेक्निकल चीज़ें जिसका एग्जैक्ट आप हिंदी नहीं जानते उसको इंग्लिश में लिखिए, बाकी चीज़ों को आप हिंदी में लिखने का कोशिश कीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और बाकी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आप जितना जैसे लिखे कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छे से दीजिए एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट, यू गाइज कैन डू वेल, और कॉन्फिडेंट होके जाइए, समझिए कि आपका सिलेक्शन होना ही है, और अच्छे से लिखिए, पेपर को कंप्लीट कीजिए। 36 पेज मिला है तो फिगर डायग्राम ये सारा बना करके उसको 30 to 34 पेज में लिखने का कोशिश कीजिए। पेज नहीं छूटना चाहिए, कवर अप भी होना चाहिए, एकदम क्लोज नहीं लिखिए, एक पेज में 5 वर्ड 6 वर्ड आराम से लिखिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए, और बाकी सही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।